नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिब। देखिए, हिंदुस्तान ने आसमान में ऐसी रफ्तार हासिल कर ली है जिससे दुश्मन के लिए बच पाना नामुमकिन साबित होगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन के पास जो ताकत थी, वही ताकत अब भारत भी हासिल करने में लग गया है और भारत को कामयाबी भी हासिल हो गई है। भारत अब उन देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक तकनीक आ गई है। भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर दुनिया को दिखा दिया कि ऐसा कोई रफ्तार नहीं, ऐसी कोई स्पीड नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। ताकत और तकनीक के मेल से हिंदुस्तान में तैयार हो रहा धरती का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। ऐसा तूफान जो रफ्तार को बौना साबित कर देगा। जो हिंद के ब्रह्मास्त्र को हाइपरसोनिक रफ्तार से टारगेट तक लेकर जाएगा। वो सारथी बनकर चलेगा, दौड़ेगा और दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने में अहम भूमिका निभाएगा। डीआरडीओ यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 27 जनवरी को ओडिशा तट के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड्स में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। HST-DV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइलें शत्रु के ऊपर ध्वनि की रफ्तार से 5 या 10 गुना ज्यादा स्पीड से प्रहार करती हैं। यानी यह प्रहार इतना फास्ट होता है, तीव्र होता है कि शत्रु के रेडार को भांपने का समय नहीं मिलता, शत्रु के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट होने का समय नहीं मिलता और उसके पहले ही वह नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए भारत भी अब हाइपरसोनिक वेपन्स बनाने की तरफ अग्रसर हो रहा है। सवाल ये उठता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल या विमान की जरूरत क्यों पड़ती है। इसकी वजह है कि अमेरिका पिछले कुछ सालों से लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल और विमान बनाने में जुटा है। हालांकि रूस अमेरिका से हाइपरसोनिक मामले में आगे निकल चुका है। रूस के पास जिरकॉन जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। वो A1 गार्ड पर काम कर रहा है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल बताया जा रहा है। रूस का दावा है कि उसकी A1 गार्ड मिसाइल 20 मैक रफ्तार को हासिल करने में सक्षम होगी, यानी प्रलय का सबसे बड़ा हथियार। दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी इस तरह के हथियार के होने की खबर है। ऐसे में जरूरी है कि रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए हाइपरसोनिक हथियार बनाने की जरूरत पैदा हुई, जिसमें भारत काफी आगे निकल चुका है। आज के बैटलफील्ड में एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुल हो रही हैं।
एक आम मिसाइल या एक आम फाइटर एयरक्राफ्ट को एयर डिफेंस मिसाइल्स आसानी से शूट डाउन कर सकती हैं। इसीलिए इनसे बचने के लिए अब साइंटिस्ट हाइपरसोनिक वेलोसिटी यानी ध्वनि की रफ्तार से 5 या 10 गुना रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइलें और हवाई जहाज बनाने की सोच रहे हैं। ये इतनी द्रुत गति से टारगेट की तरफ अग्रसर होती हैं कि शत्रु के रेडार को या शत्रु के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टाइम ही नहीं मिलता यह आकलन करने के लिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल या हवाई जहाज को किस साथ ही साथ इसके जरिए भारत के अंतरिक्ष मिशन को नई उड़ान मिल सकती है, क्योंकि हाइपरसोनिक व्हीकल एक मिसाइल, विमान या अंतरिक्ष यान की तरह हो सकता है जो इतनी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है कि पलक झपकते मुकाम तक पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब ये जान लेते हैं कि क्या होते हैं आखिर हाइपरसोनिक हथियार। आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड, 6100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार, ट्रैक कर पाना लगभग असंभव, रफ्तार की वजह से मार गिराना आसान बिल्कुल नहीं। भारत ने हासिल कर लिया है 7500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को और फ्यूचर में यानी भविष्य में इसे 12000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। अब देखिए, चीन और पाकिस्तान की गुस्ताखियों को राख में मिलाने के लिए भारत ने अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस को और भी ज्यादा विध्वंसक बनाने का फैसला ले लिया है। भारत के सुपर वेपन को हाइपरसोनिक रफ्तार देने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। अब तक करीब 450 किलोमीटर तक प्रहार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 600 किलोमीटर करने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार को 3.5 मैक से बढ़ाकर 7.5 मैक करने पर मिशन लगातार जारी है। यानी अब हिंद की ब्रह्मोस मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन पर कहर किस प्रकार पड़ पाएगी, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है जिसे रोक पाना नामुमकिन है। अब इस ब्रह्मास्त्र को हाइपरसोनिक ताकत देने की तैयारी है। भारत ब्रह्मोस 2 तैयार कर रहा है, जिसकी रफ्तार के आगे मुंह ताकता रह जाएगा दुश्मन का रडार। इसकी ताकत के आगे सरेंडर कर देंगे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स। ना तो पाकिस्तान इसे रोक पाएगा और ना ही चीन की पलटन इसका सामना कर पाएगी। भारत और रूस का जॉइंट डिफेंस वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की तैयारी में लग गया है। भारत 9000 किलोमीटर रफ्तार वाली हाइपरसोनिक ब्रह्मोस बना रहा है। जी हां, सही सुना आपने। भारत ने अपने सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेहिसाब पावर से लैस कर दिया है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे जबरदस्त रफ्तार और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी, जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा सकता है। यानी नए ब्रह्मोस के टारगेट पर समूचा पाकिस्तान होगा। बालाकोट जैसे हवाई हमले के बाद देश की सुरक्षा को और भी मजबूत करने की दिशा में सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को बढ़ाने का फैसला लिया। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर तक के टारगेट को भेद पाने में सक्षम थी, लेकिन अब ये रेंज दोगुनी होगी, वो भी हाइपरसोनिक स्पीड के साथ। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले ब्रह्मोस करीब 3 मैक की स्पीड से 290 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। अब ब्रह्मोस की स्पीड 7.5 मैक करने की तैयारी चल रही है, यानी आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेज। भारत तथा रूस ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर के तहत ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम को बनाया है। इसका एक वर्जन एयरफोर्स के Su-30 में भी लग गया है,
जो कि एयर से सरफेस पर हमला करता है। ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च के बाद माक 3 यानी ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना से ज्यादा स्पीड से शत्रु की टारगेट की तरफ बढ़ता है। लेकिन भविष्य में दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, वो शायद अपने रडार से ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक कर सकें और अपनी एयर डिफेंस मिसाइल को लॉन्च करके शायद ब्रह्मोस को शूट डाउन कर सकें। इसीलिए अब भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस का एक और नया संस्करण बना रहे हैं, जो कि हाइपरसोनिक होगा। यानी नया हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन की तरफ ध्वनि की रफ्तार से 5 से 10 गुना स्पीड से आगे बढ़ेगा। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से पहले ही चीन और पाकिस्तान सदमे में हैं। अब नए ब्रह्मोस के सुपर पावर से दुश्मनों का क्या हाल होगा, आप खुद समझ सकते हैं। जल, थल और आकाश से प्रहार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल से मुकाबला करना किसी भी देश के बूते की बात नहीं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। दरअसल मैक की रफ्तार का मतलब आवाज की गति से है। एक मैक की रफ्तार यानी 343.59 मीटर प्रति सेकंड। 7 मैक का मतलब आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज। भारत की हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज होगी। यानी कि ये 1 सेकंड में 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की दूरी तय करेगी, जो 1 घंटे की 7.5 मैक की रफ्तार से ये 9,261 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय कर लेगी। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े देश हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं। मिसाइल के मामले में सबसे आधुनिक तकनीक है ये। इस रफ्तार के चलते इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना बेहद मुश्किल है। यही बात इन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो, यानी ये पीछा करके अपने टारगेट को तबाह कर देगा। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप, लैंड अटैक, सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसे युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर जेट या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसका फायदा ये होगा कि चीन या पाकिस्तान के टारगेट्स को खत्म करने में इसे सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। ब्रह्मोस की इस रफ्तार को पकड़ पाना दुनिया के किसी भी रडार के बस की बात नहीं। साथ ही इसे किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल से निशाना बनाया जाना नामुमकिन सा लगता है। अगर 7.5 मैक की रफ्तार से ब्रह्मोस अपनी तरकश से निकल गई तो समझिए दुश्मन देश में तबाही तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बदलते दौर में जंग और लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी लगातार बदलते जा रहे हैं। मॉडर्न हथियार अब वक्त की जरूरत बनते जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है परमाणु हथियार, जो कि सिर्फ दुनिया के 9 देशों के पास में ही मौजूद है। रूस के पास हैं 5,977 परमाणु हथियार, अमेरिका के पास हैं 5,428, चीन के पास हैं 350, फ्रांस के पास हैं 290, यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास हैं 165, भारत के बेड़े में हैं 160, इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास कुल 20 परमाणु हथियार मौजूद हैं। रक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भारत ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तहत फाइटर जेट्स का निर्माण शुरू कर दिया। भारत स्वदेश में ही इंडियाज एडवांस्ड मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA का निर्माण कर रहा है। आइए जानते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्यों भारत के लिए गर्व की बात है और कैसे धीरे धीरे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर अग्रसर है। भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने का मिशन अपने परवान पर है। इंडियन एयर फोर्सेस को ताकतवर मिसाइलें सौंपी जा रही है। साथ ही देश में 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की भी तैयारी हो रही है। यानी तैयार हो रहा है हिंद का सबसे बड़ा जंगबाज, ऐसा योद्धा जो जंग के मैदान में जीत की गारंटी देगा। सुपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन के घर में घुसकर
तबाही मचाने की ताकत होगी उसके पास। हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा था कि भारत को 4.5 जनरेशन के एडवांस विमानों की जरूरत है। भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन पर काम कर रहा है, यानी देश में ही सबसे मॉडर्न, सबसे ताकतवर और सबसे विध्वंसक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो किसी भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को हवा में ही फना कर देंगे। खबर है कि भारत जल्द ही 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के तहत देश में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करेगा, जिसके लिए 15,000 करोड़ का खर्च आएगा। हिंद के नए सुपर सोल्जर की तरकश में ऐसे ऐसे घातक ब्रह्मास्त्र होंगे जो सेकंड में चीन और पाकिस्तान को घुटनों पर ला देंगे। भारत अपने हवाई बेड़े को ताकतवर बनाने के लिए जिस 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को तैयार करेगा, उसमें अमेरिका के F-22 राफ्टर जैसी बेमिसाल ताकत होगी। रूस के सुखोई 57 जैसा दमखम होगा। ये हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल लैंडिंग करेगा, साथ ही तूफानी रफ्तार से पल भर में आसमान की ऊंचाई नाप लेगा। इसके रेंज में पूरा पाकिस्तान और चीन होगा। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए 240 स्टेल्थ फाइटर प्लेन की जरूरत होगी, जिसमें 6 स्क्वाड्रन होंगे। पहला 2 स्क्वाड्रन MK-1 होंगे, जबकि बाकी के 4 स्क्वाड्रन MK-2 होंगे। भारत ने एरो इंडिया 2013 में 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने के लिए रूस के साथ साझेदारी की थी। 2017 में इसका एक स्टेज पूरा हो गया था। देश में इस फाइटर प्लेन के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा चुका है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयर फ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI जोड़ा गया है। DSI में दुश्मनों की रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। AMCA में एडवांस्ड सेंसर जैसे डेटा फ्यूजन शामिल होगा। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टील्थ मैनेजमेंट से लैस होगा, जिसमें AESA रडार लगाया जाएगा। यही नहीं, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं। भारत आने वाले वक्त में 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया की उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, गुड न्यूज टुडे की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए GNT।